वफाकी हुकूमत या अफवाज की जानिब से वादी तीरा को खाली कराने का हुक्म जारी नहीं किया गया। वजारत इत्तलात का बयान, कहा यह दावे बेबुनियाद, बदनीयती पर मबनी और मखसूस मकासद के तहत किए जा रहे हैं। इन दावों का मकसद अवाम में खौफ और हरास फैलाना और सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ गलत मालूमात देना है। कानून नाफिज करने वाले इदारे सिर्फ दहशतगर्द अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं। ऑपरेशन के दौरान शहरियों की ज़िंदगी के मुतासर न होने का ख्याल रखा जाता है। इन कार्रवाइयों के लिए आबादी की मुंतकिली की ना ज़रूरत है, ना ही ऐसा कुछ किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत मिली। काबीना ने गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का इख्तियार दिया। इस उम्मीद के साथ शमूलियत इख्तियार की कि गज़ा में अमन कायम होगा और फ़लस्तीनियों को इज़्ज़त और वक़ार के साथ उनके हुकूक मिलेंगे। गज़ा की तामीर न होगी। ट्रंप से मुलाकात में पाक भारत जंगबंदी में किरदार अदा करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। अमरीकी रियासत मिनेसोटा के शहर मिनियापोलिस में इमिग्रेशन एजेंट की फायरिंग से एक और शख्स मारा गया। शख्स 37 बरस का एलेक्स प्रेटी अमरीकी शहरी और ICU नर्स था। मकतूल एलेक्स इंतहाई ज़ख्मी अमरीकी फ़ौजियों की देखभाल करता रहा था। हुक्काम का दावा है कि मकतूल के पास बंदूक और 2 मैगज़ीन थे। शहरियों का एहतजाज, इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट ऑपरेशन रोकने का मुतालबा, सिक्योरिटी एहलकारों की मुजाहिदीन के साथ झड़पें, मुजाहिदीन पर आंसू गैस की शेलिंग। मिनियापोलिस में 7 जनवरी को भी इमिग्रेशन एजेंट की फायरिंग से खातून हलाक हो गई थी। गवर्नर मिनेसोटा टिम वॉल्स का ट्रंप से इमिग्रेशन ऑपरेशन फौरी ख़त्म करने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में आज से बारिशों और बर्फबारी के नए सिलसिले की पेशगोई। 27 जनवरी तक दोनों सूबों में मगरबी हवाओं के नए सिलसिले की आमद मुतवक्के। बर्फबारी से सड़कें बंद होने का खदशा। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर कई फुट बर्फ मौजूद। राब्ता सड़कें बंद। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। अपर हज़ारा डिवीज़न के तमाम अजला में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कागान शहर तक सड़क क्लियर कर दी गई। कालाम, मलम जब्बा और गबीन जब्बा में बर्फ हटाने का अमल जारी। लोअर दीर और कुरम में भी रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। सोर वैली रोड बहाल ना हो सका। शुमाली बलोचिस्तान और बालाई सरहदी इलाकों में साइबेरियन हवाएं। मरी में बर्फबारी रुक गई। बिजली मुअत्तल। हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि वफाकी हुकूमत या अफवाज ने वादी तीरा को खाली कराने का हुक्म जारी नहीं किया। वजारत इत्तलात के मुताबिक दावों का मकसद सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ गलत मालूमात देना है। गुल प्लाजा में हिफाजती इक़दामात नहीं थे। वाक़े के बाद इमारत के कई दाखिली और खारजी रास्ते भी बंद थे। पुलिस ने सानह गुल प्लाजा का मुकदमा सरकार की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया। गफलत और लापरवाही की दफात शामिल। मुकदमे के मतन के मुताबिक वाक़े के दौरान शदीद गफलत और लापरवाही का मुजाहिरा किया गया। आग लगने के वक्त बिजली बंद कर दी गई, जिसके बायस इमारत में मौजूद अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पुलिस हुकाम के मुताबिक FIR में किसी फ़र्द को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। वाक़े की तहकीकात के बाद शवाहिद की रोशनी में जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कराची के सानह गुल प्लाजा में अब तक 71 लाशें और इंसानी बाकियात अस्पताल लाई जा चुकी हैं। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया तारिक का कहना है कि 22 जामक अफराद की शनाख्त का अमल मुकम्मल हो चुका है। 6 लाशें काबिल शनाख्त थीं, जबकि 15 लाशों की शनाख्त DNA टेस्ट से मुमकिन हुई। 1 लाश की शनाख्त कौमी शनाख्ती कार्ड से हुई। वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची गुल प्लाजा में आग लगने के बाद वक्त पर क्यों नहीं आए? 18 बरसों में आपने कितने फायर स्टेशन बनाए? MQM रहनुमा फारूक सत्तार के सिंध हुकूमत से सवालात। दीगर रहनुमाओं के हमरा कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत सवालों के जवाब देने के बजाय लोगों को गुमराह कर रही है। इनसे पूछा कुछ जा रहा है और ये जवाब कुछ और दे रहे हैं। ये वाक़े की संगीनी से तवज्जो हटा रहे हैं। इनसे सवाल हो तो ये कहते हैं कि आप सानहे पर सियासत कर रहे हैं। क्या ये भी ना पूछें कि वाक़े के बाद वज़ीर आला कहाँ थे? वुज़रा की इतनी बड़ी तादाद कहाँ थी? सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि फारूक सत्तार हकीकत मस्क नहीं कर सकते। गुल प्लाजा की लीज और कानून शिकनी में फारूक सत्तार और जमात इस्लामी के नाज़मीन का किरदार है।
फारूक सत्तार झुटला नहीं सकते कि इन फैसलों के आगे चलकर गुल प्लाजा सानहे को जन्म दिया। उस वक्त वो कराची के मेयर थे और शहरी मनसूबाबंदी की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। ये तमाम गैर कानूनी इकदाम 18वीं तरमीम से पहले किए गए थे। अवाम पूछ रहे हैं कि बुनियाद ही गलत रखी गई थी तो नताइज का हिसाब कौन देगा। मेयर कराची की सानह गुल प्लाजा के शोहदा के लवाहिकीन से मुज़ाकरात और मुलाकात। कहा मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे, सानह के जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। बोले सानह गुल प्लाजा का गम हर शहरी का गम है, हुकूमत अपने तमाम वसाइल शहरियों पर सर्फ करेगी। सानह गुल प्लाजा के तनाज़ुर में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने गवर्नर हाउस में फायर सेफ्टी से मुताल्लिक़ मुफ्त तरबियती प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान कर दिया। जामिया बनूरिया आलमिया कॉन्वोकेशन से खिताब कहा, फायर सेफ्टी से मुताल्लिक़ मुफ्त तरबियत के लिए तमाम एसोसिएशंस और मार्केट तंजीमें गवर्नर हाउस से रब्ता कर सकती हैं। बोले आज अमरीका और उसका सदर, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ़ कर रहे हैं। अगर भारत ने दोबारा पाकिस्तान पर मुहिम जोई की तो पाक फ़ौज, इदारे और अवाम मुँह तोड़ जवाब देंगे। गुलबर्ग लाहौर में 19 मंजिला होटल में आग से 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। रेस्क्यू ने 19 मंजिला इमारत में मौजूद 100 से ज़ायद तलबा समेत 200 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू कर लिया। आग इमारत के बेसमेंट में बॉयलर फटने से लगी। डीजी रेस्क्यू के मुताबिक बेसमेंट की पार्किंग में खड़ी गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें भी महफूज हैं। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले के खदशात में एक बार फिर इजाफा हो गया। तुर्की ने ईरान पर इसराइली हमले के खदशात से ईरानी क़यादत को आगाह कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने अमरीकी बहरी बेड़ा USS अब्राहम लिंकन मशरक़ वस्ता भेजने का ऐलान करते हुए कहा है कि अमरीकी आर्माडा ईरान की तरफ जा रहा है, मगर उम्मीद है कि इसे इस्तेमाल करने की नौबत नहीं आएगी। बहरी बेड़ा भेजने के बाद अमरीकी सेंटकॉम चीफ भी मुशावरत के लिए इसराइल पहुँच गए। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ख़ाकान फ़िदान ने कहा कि इसराइल ईरान पर हमले के लिए मौके की तलाश में है। ईरान ने कहा कि हमला महदूद हो या लामहदूद, सर्जिकल हो या काइनेटिक, ईरान इससे मुकम्मल जंग समझेगा और इसका सख्त तरीन जवाब देगा। अमरीका और कनाडा ने तल अवीव के लिए परवाज़ें मनसूख कर दी। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और नेदरलैंड्स ने भी मशरक़ वस्ता में ऑपरेशन महदूद कर दिया। अमरीकी सदर ने अफगानिस्तान में बरतानवी फ़ौजियों से मुतालिक बयान बदल दिया। बरतानवी फ़ौजियों को फ्रंट लाइन से पीछे रहने की बात पर सर केयर स्टारमर की तनकीद के बाद ट्रंप ने बात बदल दी। कहा बरतानिया के फ़ौजी अजीम और बहादुर हैं, हमेशा अमरीका के साथ रहेंगे। अफगानिस्तान में मारे गए 457 बरतानवी फ़ौजी बुरी तरह ज़ख्मी हुए थे और वो अजीम जंगजुओं में से थे। ये ऐसा बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। सिवाय अमरीका के बरतानवी फ़ौजियों का कोई सानी नहीं। हम इनसे मोहब्बत करते हैं और हमेशा मोहब्बत करते रहेंगे।